और मैं बेसिक देखिए क्या सर, मैं जॉब भी करता हूँ तो मेरे पास लिमिटेड टाइम रहता है। तो मेरे जो सिक्योर एरिया है जहाँ से आप नंबर मैक्सिमम गेन कर सकते हो, जैसे रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, तो आप इनमें नंबर नहीं छोड़ सकते। जिसमें मैथ्स और रीजनिंग में तो आप नंबर छोड़ ही नहीं सकते। तो पहले मेरा ये था एरिया कि पहले आप इनको कवर करो 100%, फिर आप इंग्लिश को कवर करो 100%, फिर जीएस पे आओ, क्योंकि वहाँ पे कोई सर श्योरिटी नहीं रहती कि आप कर पाओ ना कर पाओ, कि 2 क्वेश्चन आए, हुए तो हुए, नहीं हुए तो नहीं हुए, ये चीज़ थी। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, और अगर आपको मज़ा आएगा तो आप कितना भी बैठे रहोगे आपको वो सर एक अलग फील रहता है सर। आप अगर इंटरेस्टेड हो, आप एक दिन आपने पढ़ाई नहीं की तो फिर वो एंड ऑफ द डे आपको रिग्रेट होगा कि यार आज का मेरा दिन काफ़ी अच्छा था, मैंने पढ़ाई नहीं की, ये चीज़ होती है सर। तो वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड योर सक्सेस विल बी नॉइजेस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद मोटिवेशन में। दोस्तों आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठी हैं जिनका एसएससी सीजीएल प्री क्वालिफाई हो गया है, अब वो मेंस की तैयारी में लगे हुए हैं। आइए जानते हैं क्या स्ट्रेटजी इनकी रही जो एसएससी सीजीएल को इन्होंने प्री को क्वालिफाई किया है, और इनको मेंस के लेकर के इनकी क्या स्ट्रेटजी है, और जो टाइपिंग टेस्ट का इनका एग्ज़ाम होगा उसको लेकर के इनकी क्या स्ट्रेटजी है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका आनंद मोटिवेशन में। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? ऋतुपन शुक्ला सर। सर आपकी मैथ की क्या स्ट्रेटजी रही है? मैथ्स का सर कुछ नहीं था, अपना एकदम सिंपल सा था कि पहले सपोज़ मैंने कोई टॉपिक स्टार्ट किया, वो टॉपिक मैंने कंप्लीट कर लिया, और सेम चीज़ की एक दिन एक लेक्चर या 2 लेक्चर, फिर रिवीजन, फिर एक लेक्चर, फिर रिवीजन, ऐसे चलता था अपना सर डेली। जब टॉपिक कंप्लीट होता था सर, फिर मैं उसकी प्रैक्टिस करता था, लगभग 200 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, 250 क्वेश्चन, जो भी राकेश यादव सर की बुक में जो रहते थे उनको प्रॉपर प्रैक्टिस करके फिर मैं अगले टॉपिक में मूव करता था। मतलब कि जितना पढ़ता था वो एकदम सिक्योर हो गया पढ़ता था कि ये अच्छे से कंप्लीट कर लो, उसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करो। तो बेसिक मेरा सर यही रहता था, और अपना रिवीजन सर सैटरडे संडे होता रहता था। जी मैथ्स के लिए ऐसे ही था। जी सर, अब मैथ के लिए आप कौन से टीचर फॉलो करते थे? राकेश सर को फॉलो किया और गगन सर को फॉलो किया। जी सर आपकी रीजनिंग के लेकर के क्या स्ट्रेटजी रही? सर रीजनिंग के लिए कुछ खास नहीं था सर। कुछ टॉपिक ऐसे थे, सिटिंग अरेंजमेंट जैसे हुआ सर, कोडिंग डिकोडिंग हुआ, नंबर सीरीज हुआ, ब्लड रिलेशन हुआ, कुछ और 1-2 टॉपिक थे जो मैंने टीचर ऐसे यूट्यूब पे सर मैंने देख लिया, और उसके बाद सर मैं मॉक में प्रैक्टिस अच्छे से सर करता था। जी सर लगभग क्या बोलते हैं, रीजनिंग के लिए देखा जाता है, कौन सी बुक आपने फॉलो किया? सर रीजनिंग के लिए मैंने कोई बुक तो खैर नहीं फॉलो किया, मैंने बस वही यूट्यूब से प्रैक्टिस और मॉक ही देता सर। मॉक में जितना मैं अच्छे से क्वेश्चन, सेक्शनल क्विज, जितने भी क्विज मिल जाते थे वो मैं देता रहता था सर। जी सर जैसे अगर जानना चाहें तो यूट्यूब में आप कौन से रीजनिंग के लिए कौन से चैनल आप फॉलो करते थे? सर यूट्यूब में कैरियर विल पे एक अरुण सर अपने हैं, उनको फॉलो करता था, और आरजी विक्रमजीत पे सर एक सर हैं, उनको फॉलो करता था। 2-3 टीचर और थे, क्योंकि सर यूट्यूब का देखिए सर कुछ देखो जो रीजनिंग होती है सर उसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि आपका पहला टॉपिक दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है, दोनों डिफरेंट टॉपिक होते थे। सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन एकदम डिफरेंट हो गए, तो आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो जो अच्छा पढ़ाता हो। कोई ये नहीं कि ये टॉपिक यही सर अच्छा पढ़ाते हैं, बट मैथ में सर ऐसा नहीं है। मैथ में जो टीचर आपको अच्छा लगेगा, जो आप कंफर्ट रहेंगे जिससे, आपको पूरी मैथ उसी से पढ़नी पड़ेगी। बट रीजनिंग के साथ सर मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये कि रीजनिंग में ऐसा आपके साथ नहीं है। आप अगर पढ़े, आपको टॉपिक से अच्छा लगा उस टीचर का, तो आप पढ़ सकते हैं। दूसरा टॉपिक दूसरे टीचर से आपको अगर समझ में आए तो आप उससे पढ़ सकते हैं। जी सर। सर आपका इंग्लिश के लेकर के क्या स्ट्रेटजी आपकी इंग्लिश की रही है? सर इंग्लिश के लिए जैसे मैंने पहले बताया आपको, मैंने गोपाल सर को पहले फॉलो किया था, तो सर सेम था। पहले गोपाल सर को मैंने सपोज़ मैंने कोई टॉपिक स्टार्ट किया, सर ने नाउन स्टार्ट किया, मैंने पढ़ा उसको, उसके बाद मैंने सर उसकी प्रैक्टिस अच्छे से की, और उसका रिवीजन सर मेरा चलता था सैटरडे संडे, फिर अगला टॉपिक, और लगभग जैसे मान लो मेरा 50 to 60% मेरा कोर्स हो गया, तो फिर मैंने मॉक देना स्टार्ट कर दिया था। जी सर इंग्लिश के लिए आपने कौन सी बुक फॉलो किया था? सर पहले मैंने गोपाल सर की बुक फॉलो किया था, और उससे मैं सिर्फ प्रैक्टिस करता था, और थ्योरी मैं गोपाल सर के क्लासेस से करता था। और अभी के लिए मैं थ्योरी के लिए मैं नीतू मैम की बुक भी फॉलो करता हूँ, और नीतू मैम से क्लास भी करता हूँ। तो जी और सर जीएस के लेकर के आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है? सर जीएस के लिए सिंपल था, मैं खान सर से ही पढ़ाई करता था, और बस वही उनके नोट्स बनाता था और रिवीजन करता था। जीएस के लिए मैंने बहुत अच्छे से नहीं किया, क्योंकि जीएस का सर क्या कोई श्योरिटी नहीं रहती कि आप कितने नंबर गेन कर सकते हो, कितने नहीं कर सकते। और करंट अफेयर आपकी कम से कम 5 से 6 नंबर की आती है लिमिटेड सोर्सेस पे, तो मैं उस पर पहले फोकस करता था। जीएस पे सर इतना मैं नहीं करता था फोकस अभी के लिए। जी आपका कितना नंबर प्रीलिम जो आप क्वालिफाई किए उसमें कितना नंबर आपका अप्रॉक्स रहा है?
प्रीलिम्स में सर मेरा कुछ खास तो नहीं था क्योंकि मैंने पहला अटैम्प्ट था, बट लगभग मेरा रॉ स्कोर जो था वो 107 था और नॉर्मलाइज होकर के ये लगभग 115 120 तक पहुंच जाएगा। जी। सर आपको जीएस का जो आपने स्ट्रेटजी फॉलो किया आपको कितना बेनिफिट मिला आपको एग्ज़ाम टाइम में? जीएस के लिए सर मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा पहले से ये माइंडसेट था कि मेरा करंट अफेयर अच्छा हो जाए, और मैंने जैसे हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ी तो उसके अगर दो क्वेश्चन भी आते ही हैं मैक्सिमम, अगर इतने आते हैं तो मेरे वही हो जाए, तो वो रहता था। तो जीएस के लिए मैं बहुत सर वो होके नहीं आता था कि नहीं जीएस बहुत अच्छी होनी है, बस ये था कि अगर कुछ ना हो तो 8 से 10 क्वेश्चन सही निकल जाए, बस सिंपल रहता था। क्योंकि मुझे पता था कि इसमें अगर आपको नंबर लाने हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं बेसिक देखिए क्या सर, मैं जॉब भी करता हूँ तो मेरे पास लिमिटेड टाइम रहता है, तो मेरे जो सिक्योर एरिया हैं जहाँ से आप नंबर मैक्सिमम गेन कर सकते हो, जैसे रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, तो आप इनमें नंबर नहीं छोड़ सकते। जिसमें मैथ्स और रीजनिंग में तो आप नंबर छोड़ ही नहीं सकते। तो पहले मेरा ये था एरिया कि पहले आप इनको कवर करो 100%, फिर आप इंग्लिश को कवर करो 100%, फिर जीएस पे आओ, क्योंकि वहाँ पे कोई सर श्योरिटी नहीं रहती कि आप कर पाओ ना कर पाओ, कि 2 क्वेश्चन आए हुए तो हुए, नहीं हुए तो नहीं हुए, ये चीज़ थी। तो जी सर आप कितना घंटा जॉब करते हैं आप? सर जॉब का क्या है सर, मेरा कोई बहुत ऐसे फिक्स टाइम नहीं रहता है, या कोई अभी नहीं है कि मैं फ्री भी रहता हूँ, बट ये है कि 8 घंटे 6 घंटे 5 घंटे ऐसे सर रहता है मतलब। जी। कभी आपको मन में ये नहीं आया कि जॉब कर रहा हूँ, इतनी थक जा रहा हूँ, पढ़ाई मत करूँ, क्या दिक्कत है, लाइफ में कुछ ना कुछ तो कर ही रहा हूँ? नहीं सर, देखिए आजकल इतना कंपटीशन है तो सर हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। कि अगर आप जॉब छोड़ के आप तैयारी कर रहे हो तो बेसिक है, अच्छी चीज़ है कि आप काफ़ी टाइम दे पाओगे स्टडी को, बट अगर जॉब के साथ आप तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप सिक्योर भी हो, आपको एक्सपीरियंस हो रहा है। आप अगर ना भी इधर सक्सेस हुए तो एटलीस्ट आप एक सिक्योर पाथ पे हो, आपको उस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना कि आप अर्न नहीं कर रहे हो। और सर दूसरी बेसिक चीज़ सर मेरे साथ ये है कि मेरी जॉब काफ़ी सही है, प्रिपरेशन करने के लिए काफ़ी अच्छी है, तो मुझे ये लगता है कि मैं जॉब कर रहा हूँ तो मैं बेनिफिट में हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम मिलता है पढ़ने के लिए जॉब के साथ में। जी। आप 10 घंटे पढ़ाई भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, तो सर इसको कैसे मैनेज कर पाते हैं आप? सर सिंपल है, अपना जो चीज़ आपको अच्छी लगे उसको एंजॉय करते रहो। मेरे हिसाब से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर देखिए सर, अगर आप इंटरेस्टेड हैं सर आपको फिर मज़ा आएगा पढ़ने में, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, और अगर आपको मज़ा आएगा तो आप कितना भी बैठे रहोगे आपको वो सर एक अलग फील रहता है सर। आप अगर इंटरेस्टेड हो, आप एक दिन आपने पढ़ाई नहीं की तो फिर वो एंड ऑफ द डे आपको रिग्रेट होगा कि यार आज का मेरा दिन काफ़ी अच्छा था, मैंने पढ़ाई नहीं की, ये चीज़ होती है सर। तो मैनेज हो जाता है सर काफ़ी अच्छे तरीके से। जी। सर क्या बोलते हैं, तो ओवरऑल देखा जाए तो सर अभी एक कंप्यूटर भी अभी नया जुड़ गया है जो है सीजीएल के सिलेबस में, तो सर उसको लेकर के क्या आपकी स्ट्रेटजी है? थोड़ा तो बर्डन बढ़ गया है, जो सही बात है, क्योंकि पहले का ये सीन था कि पहले को केवल 2 सब्जेक्ट्स पढ़नी रहती थी। आप जीएस को अवॉइड कर सकते थे मेरे अकॉर्डिंग, अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आप थोड़ा बहुत पढ़ के पहले जो था तो आप अवॉइड कर सकते थे, फिर आप मैथ और इंग्लिश अच्छे से पढ़ सकते थे। बट अभी ऐसा नहीं रहा, और वो रीज़न सिर्फ इतना है कि कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, इसीलिए बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। अब जब जो सर हर सब्जेक्ट में बेस्ट होगा वही सिलेक्शन पाएगा। तो कंप्यूटर के लिए सर अब जो चीज़ है वो है, उसको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। तो पढ़ना तो सर है ही है, मेहनत तो करनी है ही है। उसके लिए बैठ के परेशान होकर निगेटिव रह के तो मुझे सर लगता नहीं कि कोई बेनिफिट है इसमें। जी। सर टाइपिंग के लिए क्या अभी से आप टाइपिंग कर रहे हैं, या आपका मेंस क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप टाइपिंग की तैयारी करेंगे? सर मेंस क्लियर वाला कोई ये ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि सर जिस दिन मेंस का एग्ज़ाम होगा सर टाइपिंग उसी दिन होगी, उसी दिन टाइपिंग होगी, क्योंकि उसके बाद सर गैप नहीं मिलेगा। आपका मॉर्निंग में मेंस है तो इवनिंग में टाइपिंग का रहेगा, तो टाइपिंग मैंने स्टार्ट कर दी है, टाइपिंग मेरी चल रही है। जी। और सर कोई टिप्स देना चाहेंगे जो अभी प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, आने वाले एसएससी सीजीएल के जो वैकेंसी है, तो सर आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? सर मेरे आपसे खाली 3 चीज़ें फॉलो कर ले बस। पहला तो पॉजिटिव रहे, दूसरा डिसिप्लिन रहे, तीसरा रिवीजन करता रहे। 3 चीज़ें करे खाली बस, चौथी किसी चीज़ को फॉलो ही नहीं करना। आप पॉजिटिव रहो, दूसरा आप रिवीजन अच्छे से करते रहो, और कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो। ये मुझे ऐसा पर्सनल लगता है कि आपको 12 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप 8 घंटे डेली पढ़ते हो, अगर आप गैप नहीं करते तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी। बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सर।